अयोध्या में राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन को लेकर एक नया विवाद सामने आया है, जिसमें मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण उपाध्याय की भूमिका सामने आ रही है। इस मामले पर अयोध्या के महंत देवेंद्र प्रसाद आचार्य ने आरोप लगाया है कि मेयर खुद उनसे राम मंदिर के नाम पर जमीन मांगने आए थे। हालांकि मेयर ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। अयोध्या के महंत देवेंद्र प्रसाद आचार्य ने बताया कि राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से उनसे कोई नहीं मिला था, मेयर ही उनसे मिले थे। उन्होंने बताया, ट्रस्ट ने हमसे सीधे संपर्क नहीं किया, मेयर ऋषिकेश उपाध्याय मिले थे। हमसे कहा गया था कि रामलला ट्रस्ट को ज़रूरत है, तो हमने कहा कि ले लें। हमें लगा कि वो ट्रस्ट से अधिकृत हैं, इसलिए राम जी के लिए हमने ज़मीन दे दी। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने कैसे जमीन को 2.5 करोड़ में बेच दिया, ये मेरी समझ से परे है। अगर इतनी महंगी ट्रस्ट को बेच रहे थे, हमें भी उस हिसाब से देना चाहिए था। उन्होंने कहा, भगवान के नाम पर पैसों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ये गलत है। अयोध्या में राम जी जाने कि क्या हो रहा है। राम जी के नाम पर जो ठगेगा उसे राम जी ही देखेंगे। भगवान सबको सब बुद्धि दे कि उनके पैसे का दुरुपयोग ना हो। वहीं मेयर ने महंत के लगाए सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। मेयर ऋषिकेश उपाध्याय ने बताया कि वो 1-2 दिन में जवाबों के साथ हाजिर होंगे। उन्होंने कहा, मैं महंत से मिलने नहीं गया था, ये मुझ पर राजनीतिक वार है। मैं कोर्ट में इन आरोपों का जवाब दूंगा। भतीजे दीप नारायण उपाध्याय की भूमिका पर मेयर ने कुछ नहीं कहा। मेयर ने बस इतना कहा कि किसी ने गड़बड़ की होगी तो कार्रवाई होगी। मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण उपाध्याय ने 20 फरवरी 2021 को अयोध्या के महंत देवेंद्र प्रसाद आचार्य से 135 से 890 वर्ग मीटर की जमीन अयोध्या के महंत देवेंद्र प्रसाद आचार्य से 20 लाख रुपये में खरीदी। 3 महीने बाद 11 मई 2021 को दीप नारायण ने इसी जमीन को राम मंदिर ट्रस्ट को 2.5 करोड़ रुपयों में बेच दिया। इतना ही नहीं, मेयर के भतीजे ने एक 676.86 वर्ग मीटर की एक और ज़मीन 27 लाख रुपए में खरीदी और इसे 1 करोड़ में ट्रस्ट को बेच दिया। हालांकि 890 वर्ग मीटर की जो ज़मीन 2.5 करोड़ में बेची गई है, वो महंत देवेंद्र प्रसाद आचार्य से खरीदी गई थी। ये ज़मीन नज़ुल की यानी सरकारी थी, इस पर महंत का कब्जा था। हालांकि ज़मीन को बेचने से पहले फ्री होल्ड किया गया था या नहीं, यह भी साफ नहीं है। दूसरी बात यह कि फ्री होल्ड करने के लिए कब्जा धारक को सरकार को निर्धारित धनराशि देनी होती है। इस केस में वो हुआ था कि नहीं, ये भी साफ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मैक्स। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।